नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शंकर जी की अमर कथा सुना रहा हूँ। एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावा का प्रेम है, वस्तुतः नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नारद जी, इस जगत में लोगों में आपस में प्रेम है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो यह जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके प्रति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहाँ से चल दिए। इधर वहीं एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि कृपया यह बतलाइए कि आपके गले में किसकी माला है, तथा यह वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे बेआग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु श्री नारद द्वारा जो वेद वचन है उन वेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंडवाला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिसको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है। तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है जिससे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, इस समय मैं तुझसे अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो, इसलिए आप जरा बाहर दिख कर आइए कि कहीं कोई है तो नहीं। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहाँ एक सुख शावक के विगलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब श्री शंकर जी ने ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा का अमृत प्रवाह शुरू किया। बीच बीच में पार्वती जी हुंकार भरती थीं। 10वें स्कंद की समाप्ति पर वे निंद्राग्रस्त हो गईं एवं 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करें, मुझे 10वें स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूँ। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11वें स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना तथा 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। इधर यह जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था, यह जानने के लिए शिव जी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख शावक को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर यह सुख शावक कहाँ से आ गया। पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि यह तो विलगित अंडे के रूप में पड़ा था, श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख शावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख शावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री भद्रकाश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला जी के घर में रहे। अंततो गत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर श्री सुखदेव जी ने अपना भय बताया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रस्त होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रस्त नहीं होने का आश्वासन मिले तभी मैं बाहर आऊँगा। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव जी को माया से ग्रस्त नहीं होने का आश्वासन दिया। तब श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के
ब्रह्मचारी शिष्यों द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि तोड़ दिया। अर्थात वर्णी पेंड नट प्रभु इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी तथा अहो वकीयम श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।